हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। चलिए, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। हमने टाइप 4 तक बहुपद में बताया था आपको। आपने सारे क्वेश्चंस को किए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर किसी भी तरह का डाउट रह गया हो या किसी भी प्रश्न को अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, ठीक है। और जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं और सारे प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा। इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। अगर आप जितना एमसीक्यू हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप की जो क्लास चल रही है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी के दम पर आपका क्लास 10th में मैथ में आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू बच्चों इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब जो है बहुपद है ना, बहुपद टाइप 4 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। देखिए टाइप 5 में क्या है कि कुछ खास बात है जो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। टाइप 5 में आपको बताए थे हम, टाइप 5 जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है, समझ रहे हैं। यहाँ a b c वास्तविक संख्या है, x मेरा परिवर्तनशील राशि है अर्थात चर राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल अगर हम योगफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और गुणनफल है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल निकालने की विधि। कैसे हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसका एक विधि है। क्या विधि है, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद का पहला शून्यक, द्विघात बहुपद का पहला शून्यक को हमने मान लिया अल्फा। क्या बोले बच्चों, अल्फा। एवं दूसरा शून्यक को हमने मान लिया बीटा, ठीक है। तब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, योगफल का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके, अब शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं तो पहला शून्यक अल्फा है, तो अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा। अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक कह रहा है तो माइनस लिख दिए हम एक्स का गुणांक। इसमें देखिए एक्स से कौन गुना हो रहा है, बी गुना हो रहा है, तो एक्स का गुणांक बी हो गया। फिर बोल रहा है x² का गुणांक, x² से कौन गुना हो रहा है, a हो रहा है, तो x² का गुणांक हो गया ये। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, या फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब बात आती है शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल है तो पहला शून्यक हमने अल्फा माना है तो अल्फा लिख दिया, दूसरा शून्यक बीटा माना है तो हमने बीटा लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कौन हो गया, तो अचर पद हमने c माना है तो c लिख दिए। x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है तो हमने a लिख दिया।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया सी अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बटे, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बटे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया। क्या है बाबू? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि पहला शून्यक अल्फा हो, दूसरा शून्यक बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है x का गुणांक। सूत्र में देखो माइनस है तो माइनस लिखे, फिर x का गुणांक b है तो हमने b लिख दिया, x² का गुणांक a है तो हमने a लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद कौन है मेरा? c, अचर पद c है तो हमने लिखा c बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कौन है? a, तो c बटे क्या हो गया? a। अब इससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए, तो द्विघात बहुपद के ये व्यापक रूप है, ठीक है ना? सॉरी, ये क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद क्या है? t² + 7t + 10 है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब शून्यकों का योगफल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक माइनस सूत्र से हो गया, x का गुणांक, यहाँ देखिए x नहीं है मतलब t है, तो t का गुणांक कितना हो गया? 7, तो हमने 7 लिख दिया बटे x² का गुणांक। x² कौन है यहाँ पर? उसी के जैसा है t², तो t² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए 1 भाग देगा -7 को तो -7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद cx² + ax + b है तो के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणा। तो यहाँ पर अचर पद कौन है? लास्ट वाला पद, समझ रहे हैं ना? लास्ट वाला पद अचर पद है, तो अचर पद हो गया मेरा कौन? b, और फिर x² का गुणांक कौन हो गया? c। तो क्या होगा आंसर? b बटे c, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बताइए। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों अचर पद बटे x² का गुणांक। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अचर पद कौन हो गया बताइए? अचर पद इसमें कौन है? -4 है, तो हमने लिखा -4 बटे x² का गुणांक कौन है? 3 है, तो हमने लिख दिया 3। तो -4 बटे 3 क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे? 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। इसका मतलब -4 बटे 3 में हम 3 से गुना कर देंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं तो 4 बटे 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब आपको HW रहा, जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, अल्फा एवं बीटा दिया हुआ है, योगफल निकालिएगा, योगफल का सूत्र लगा दीजिएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद, योगफल निकालने के बाद 4 बटे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका HW रहा, आप इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a और b बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल है, मूल मतलब देखिए हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद का मूल बोले निकालने, चाहे शून्यक बोले निकालने चाहे हल बोले निकालने, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मूल है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करें। अक्सर बच्चे इस तरह के प्रश्न में फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं फंसना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। बहुत बच्चों का आंसर आने भी लगा है, क्या बात है। देख लीजिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछ रहा है ना,
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू क्या होगा बच्चों, बीटा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा। यानी बीटा प्लस अल्फा कहिए, ये अल्फा प्लस बीटा कहिए, तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए माइनस माइनस तो सूत्र से आ जाएगा, और x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x है, x का गुणांक क्या है बच्चों, +1 है। तो हमने क्या लिखा, +1 प्लस माइनस माइनस बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कौन है, 1 है, तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस -1 इसका आंसर होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन राइट हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे। द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। इसका भी आपको है ना HW दे रहे हैं ताकि आप इसका आंसर दे सके, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए टाइप एक ही है, टाइप एक ही है, लेकिन तरीका कई है, समझ रहे हैं ना। और कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक कोमल सी रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। वो इतना घिसता है रस्सी कि पत्थर पर क्या आ जाती है, निशान आ जाती है। तो उसी प्रकार से बच्चों मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी निखार आएगा। और मैथ में जो सबसे बड़ा होता है डर, फोबिया, वो दूर हो जाएगा आपके प्रैक्टिस और रिवीजन करने से, ठीक है। तो इसलिए हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल से रिलेटिव जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हमने आपको बता रहे हैं, हम आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं और इसको हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ यानी लर्न विद जीसीसी के साथ मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एग्जाम से पहले तक जितना भी MCQ है, जिस टाइप का भी MCQ पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में, वो सारा हम तैयारी करवा देंगे आप लोगों को। लर्न विद जीसीसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने क्या कहा है ना, हमने आपको कहा कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, है ना। यानी अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आप बीटा पहले लिखोगे, फिर बाद में अल्फा लिखोगे, या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही बात है, 5 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योगफल। और अगर आप शून्यकों का योगफल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, योगफल का मतलब क्या सूत्र होता है बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर, माइनस लिखेंगे x का गुणांक कौन है यहाँ पर, 2 है, बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है ना, x² का गुणांक कितना है बताइए, x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ये क्या निकला, बीटा प्लस अल्फा का मान, फिर ये क्या है बटे, तो बटे दे दिए हम। अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अचर पद बटे x² का गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 बटे 1 हो जाएगा। अब जरा सा सॉल्व कीजिए। अब 1 भाग देगा -2 को तो -2 ही होगा, 1 भाग देगा 3 को तो 3 ही होगा, तो -2/3 कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो, है ना। 2 शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का नाम है a और b, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल ही तो पूछ रहा है, a गुना b पूछ रहा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। अल्फा बीटा के जगह पर पहला शून्यक a हो गया, दूसरा शून्यक क्या हो गया, b हो गया, तो a इंटू b पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद।
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक 1 हो गया तो 5/1 यानी 5। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए। किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा एवं बीटा के 2 शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। और देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों? माइनस एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक कौन है? बी, तो माइनस बी, और एक्स का गुणक कौन है? ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी राइट हो गया। प्रश्न संख्या 10 देखिए, द्विघात बहुपद क्यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। ये आपका HW है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 11, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ये भी आपका HW हो गया। प्रश्न संख्या 11 का जवाब कमेंट में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 12, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न है यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है, या अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, शून्यकों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। ठीक है, तो योगफल निकालिए। योगफल का सूत्र होता है बच्चों, याद कीजिए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल कौन होगा? माइनस माइनस सूत्र से आएगा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कौन हो गया बच्चों? 6 हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 काट दीजिए, कितना निकल गया? -3 निकल गया। कोई दिक्कत? पहले अल्फा प्लस बीटा का मान -3 निकल गया। गुणनफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? अचर पद, अचर पद कौन है? -6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 हो गया। इसको भी काटे तो कितना आ गया? -3। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकला है -3, वही वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का भी निकला है, -3 ही निकला है। इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ए राइट है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए हम आपको हिंस देते हैं, ठीक ना। ये किसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये किसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। बता सकते हैं कि किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? यस यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ग्रेट, बहुत अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा ना माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए माइनस एक्स का गुणांक यानी 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1, इस पर स्क्वायर, तो माइनस पर स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर 25 बटे 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? 25 कौन सा ऑप्शन राइट हुआ जी? हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, क्या आप कर सकते हैं? बोलिए बोलिए, कर सकते हैं। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना? ठीक है, बहुत अच्छा, ये HW हो गया। आप भी बनाइए, तभी तो मजा आएगा, हैं? क्योंकि आपको ही तो परीक्षा में बैठना है ना, आपको सॉल्व करना है। सिर्फ हमें बनाने से नहीं होगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, लर्न विथ GCC के साथ। ठीक है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको आप देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, ये व्यापक रूप में नहीं है, इसको व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में लाना पड़ेगा हमको द्विघात बहुपद को। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का गुणांक, फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, फिर मतलब पावर घटते क्रम में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। बहुपद अपने मानक रूप में होना चाहिए, स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए, नहीं है, इसको पहले लाएंगे।
चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 सबको गुना करेगा तो माइनस प्लस माइनस 3 गुना एक्स, 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 3 हो गया, माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस 3, 5 3 कितना हो गया 8। ये द्विघात बहुपद बन करके तैयार है। ठीक है, चलिए अब हमको प्रश्न में देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दोनों को गुना करेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, आधे से पूरे को, आधे से पूरे को गुना करेंगे, अल्फा से पूरे को गुना करेंगे, फिर प्लस 1 से पूरे को गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए। तो अल्फा गुना बीटा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा गुना 1 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा गुना 1 बच्चों अल्फा हो जाएगा, प्लस है ना बीटा गुना 1 क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अल्फा से बीटा गुना किया, अल्फा बीटा हो गया है ना, अल्फा से फिर 1 को गुना किए तो अल्फा हो गया, प्लस अल्फा, 1 से बीटा गुना किए प्लस बीटा हो गया, 1 से 1 को गुना किए तो 1 हो गया। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब बच्चों शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कौन है, यहाँ देखिए ये द्विघात बहुपद बनाए हम, शून्यकों का गुणनफल हो गया -8 है ना, -8 शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। गुणनफल का मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, तो अचर पद कौन हो गया -8 और एक्स स्क्वायर का गुणक 1 होगा तो -8 ही होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक कौन हो गया -3 और एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है तो बटे 1 होगा। ठीक है, और फिर कितना हो गया बच्चों +1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है -8 है, ठीक है, प्लस माइनस -3 है प्लस 1 हो गया, 8 3 11 -11 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों -10। बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हुआ कहीं, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हम, देखो कोई बात नहीं। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस सूत्र से होता है, फिर x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 होगा, यहाँ पर सॉरी +3 होगा, 8 3 11, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, -8 और 3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और +1 तो कितना हो जाएगा -4। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो प्रॉपर आप लिख करके सूत्र को याद करके बनाइएगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, योगफल की जगह पे क्या लिखना है, -x का गुणांक तो माइनस सूत्र से होगा, फिर x का गुणांक -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा मतलब +3 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिए हम बताइए, प्लस 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 -8 में 3 को घटाएं तो -5 हुआ, फिर क्या हुआ +1 तो -4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में टोटल 15 इधर सॉल्व हुआ। ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हम। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आज अब टाइप सी करेंगे। ठीक है, तो टाइप 5 तक हो गया, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न टाइप नंबर 6 कह रहा, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा दिया रहे एक शून्यक एक शून्यक एक शून्यक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एक शून्यक, सुन रहे हैं ना, यस 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 यस, एक शून्यक, इस टाइप का प्रश्न आता है कि एक शून्यक दिया हुआ हो और इसमें किसी अज्ञात राशि का मान पूछता है, के का मान पूछ देगा, पी का मान पूछ देगा, किसी का भी मान पूछ देगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक तरीका समझ लीजिए। देखिए हम आपको क्या बताएं, टाइप एक ही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी हम बता रहे हैं आपको उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो जो आपको बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा आपको कमांड करना होगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए
द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका एक शून्यक -4 दिया हुआ है। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक का मतलब उसमें उपस्थित चर राशि का मान, जिस बहुपद में जितना अधिकतम पावर रहता है, जितना अधिकतम घात रहता है, उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही हल होते हैं, उतने ही मूल होते हैं। इसका मतलब उतना ही उसमें उपस्थित जो चर राशि होता है उसका मान होता है, उसके x का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, x पर अधिकतम पावर 2 है तो 2 x का वैल्यू निकलेगा, 2 शून्यक 2 हल 2 मूल होगा। x पर अधिकतम पावर 1 है तो उसके 1 शून्यक निकलेंगे, 1 हल 1 मूल होंगे। x पर पावर 3 है तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे, 3 हल 3 मूल होंगे। ठीक है, यहाँ पर x पर पावर 2 है तो 2 शून्यक होगा, 2 हल होगा, 2 मूल होगा द्विघात बहुपद में। और एक शून्यक दिया हुआ है मतलब एक x का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, एक शून्यक -4 है मतलब x का वैल्यू मेरा -4 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण देख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, जो द्विघात बहुपद कर रहे हैं देख रहे हैं, उसमें k का मान निकालना है। तो जब एक शून्यक दिया हुआ है तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को, इस द्विघात बहुपद में k का मान निकालने के लिए इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। जब भी शून्यक दिया हुआ हो और उसमें उपस्थित चर राशि का वैल्यू पूछे तो उस द्विघात बहुपद को क्या कर देंगे, हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो मान लीजिए, लेट माना कि है ना, k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू -4 है तो प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम -4 रखेंगे। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस k का k, x के जगह पर -4 प्लस 1 बराबर 0। अब देख लीजिए k-1 माइनस पर स्क्वायर प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस 4k। ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। 16 से पूरे ब्रैकेट गुना करेंगे, ब्रैकेट टूट जाएगा, 16 गुना k बच्चों, 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ ये 4k है, ये 16k है, k वाला एक साथ काम करेगा, 16 में 4 घटेगा तो कितना होगा बताओ, 12 के, ये -16 है, ये +1 है बच्चों, क्या होगा बताओ ना, 16 में घटेगा -15, चिन्ह बड़ा का 16 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बराबर 0 हो गया। k का वैल्यू निकालना है, -15 उधर जाएगा, 12 के बराबर कितना होगा बच्चों, +15, k का वैल्यू 15/12, इसको कटाइए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, k का वैल्यू 5/4। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं, चलिए एक सवाल हम और बताते हैं, ठीक है ना, एक सवाल और बताते हैं, किसी भी तरह कन्फ्यूजन रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान ज्ञात करें। जब भी एक शून्यक दिया हुआ हो, इसमें उपस्थित चर राशि का वैल्यू पूछे तो समझ जाइए एक शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है, इसमें उपस्थित k का मान पूछ रहा है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। माना कि बच्चों, माना कि क्या, kx² + 3x + k इज इक्वल टू क्या, 0। x जहाँ जाए वहाँ 2 रखेंगे, k गुना 2 पर स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस k बराबर 0, 2 दूनी 4 तो 4k हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। k वाले को एक साथ और जिसमें k नहीं है उसको एक साथ काम करेंगे, 4k में 1k जुट जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5k प्लस 6 बराबर 0। अब इससे k का वैल्यू निकालेंगे, +6 उधर जाके -6 गुना इधर जाके भाग, तो k का वैल्यू -6/5। कौन सा ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये 3 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिए हम, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी तुरंत शून्यकों का योगफल और गुणनफल का पढ़े ना उस टाइप में, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया है कि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 हो। अच्छा ये वाला 4 नंबर था। अच्छा ये तो आप अपने से बना सकते हैं ना, px² + 3x + p का एक शून्यक -2 हो तो p का मान बताइए, ये आप बताइए, ये आपको बताना है, कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। चलिए 4 नंबर हम बताते हैं, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए मूलों का
मूलों का गुणनफल क्या है? 8 है। मूलों का गुणनफल क्या है बच्चों? 8 है। तो हमको क्या बताना है? ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए क्या बता सकते हैं आप? मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान बताना है। चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद को पी एक्स जी एक्स कुछ भी मान सकते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। और आपको क्या है? मूलों का गुणनफल 8 है। लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर कितना? 8। अब शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना। तो अचर पद कौन है बच्चों बताइए? अचर पद इसमें ए है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों? 1 है बराबर 8। 1 भाग देगा ए को तो ए का मान कितना निकल गया? 8 निकल गया। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? ए है? नो। बी? नो। सी? यस। चलिए यदि बहुपद की एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के एक शून्य 6 है तो के का मान बताइए। चलो हम बताते हैं, आप बताइएगा। बताइए क्या होगा? एच डब्ल्यू करते हैं। चलो ठीक है, एच डब्ल्यू कर देते हैं। इसको भी, नीचे वाले को भी, 6 नंबर को भी। 6 नंबर क्या आप बनाइएगा? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल 4 नंबर के जैसा है। ये भी आप बताइए। एच डब्ल्यू यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना और इसका एक शून्यक 1 है तो ए का मान बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है बच्चों? बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर कितना? ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझ रहे हैं ना? ये दिया हुआ है। देखिए जब भी और क्या इसमें बोल रहा है? एक शून्यक 1 है तो आपको क्या करना है? जब भी एक शून्यक दिया हुआ हो, द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक शून्यक 1 है मतलब x का वैल्यू 1 हो गया और इस बहुपद को हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? 0। माना कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। a मल्टीप्लाई एक्स के जगह पर 1 पर स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 एक्स के जगह बच्चों 1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 1 पर स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 गुना ए हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, फिर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ए वाला एक साथ काम करेगा, 3 ए में ए घटेगा, माइनस 2a होगा, 3 में 1 जाएगा बच्चों 2 होगा बराबर 0। इसमें हमको क्या निकालना है? ए का वैल्यू, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर 2/2, 2 2 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ? ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है? टाइप नंबर 7 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके ये सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। शून्यक पूछ रहा है, आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या पद दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। इसका हमको शून्यक पूछ रहा है, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को समझो, है ना? प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा मेरा माइनस 42, ठीक है? अगर गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस 42x स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस 42x स्क्वायर हो गया। अब बात को समझना, अब माइनस 42x स्क्वायर को दो ऐसा भाग में तोड़ेंगे, अर्थात दो ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि इन दोनों को गुना करें, इन दोनों को गुना कर दें तो मेरा ऊपर वाला पुरना चाहिए। ऊपर वाला करने का मतलब बच्चों इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 42x स्क्वायर पुरना चाहिए, ठीक है? और फिर इन दोनों को या तो जोड़ो या तो घटाओ, तो क्या होना चाहिए? जो द्विघात बहुपद का बीच वाला पद है माइनस 11x, ये पूरना चाहिए, ठीक है? आई रिपीट अगेन, हमने क्या कहा?
द्विघात बहुपद के प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर दो, गुना कर दो। अब इनको दो ऐसे भागों में तोड़ना है, समझ रहे हैं ना, कि इन दोनों को गुना करके -42x² होना चाहिए और इन दोनों को या तो जोड़ करके या तो घटा करके बीच वाला पद होना चाहिए -11x। तरीका समझ में आया? अब सवाल उठता है तो करेंगे कैसे, कैसे इसको दो भागों में तोड़ेंगे, जोड़ा कैसे लगाएंगे? तो जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालो बच्चों। 2 से भाग देंगे, 21 दूना 42 है ना, 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो यहाँ पर 42 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, यही तो निकला। अब जो अभाज्य गुणनखंड निकला है ना, इसी में से बच्चों क्या करेंगे, हम पेयर करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। 2 जोड़ा बनाना है हमको, ठीक है, और ऐसा बनाना है कि गुना करके 42x² हो जाना चाहिए और जोड़ करके या घटा करके बीच वाला पद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मान लो हम 2 का जोड़ा 3 के साथ लगाते हैं, 2 तिया 6, 7 और 6 को जोड़ने पर नहीं हो रहा है 11, घटाने पर भी नहीं हो रहा है 11। तो हम क्या करने वाले बच्चों, इसको छोड़ दिए। अब 3 7 के साथ काम करेंगे, 3 7 3 सत्ते 21 हो गया, 21 और 2 को जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है, घटा करके भी नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब 2 और 7 को एक साथ काम करेंगे, ठीक है, 2 और 7, तो 2 और 7 क्या हो गया, गुना करके 14 हो गया, ठीक है बच्चों। और 14 में 3 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, तो जोड़ने पर 17 हो रहा है, लेकिन 14 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो रहा है बच्चों, 11 हो रहा है। बात समझ रहे हो? 14 में 3 को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 11। मतलब हमको 2 संख्या मिल गया जिसको जोड़ करके या घटा करके 11 -11 हो रहा है और गुना करके 42 हो रहा है। देखो 14 में 3 को गुना करेंगे 42 हो जाएगा और 14 में 3 को घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें दिमाग में सेट हुई, पेयर निकाल लिए ना आप। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आएगा या तो 14 आएगा या तो 3 आएगा, 2 ही ना संख्या निकला, 14 और 3। तो पहले जो संख्या को लिखेंगे वो हमेशा बड़ी संख्या को लिखेंगे बच्चों। किसको लिखेंगे? बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो बड़ा कौन है, 14 या 3? तो पहले बॉक्स में 14 लिख दिए और फिर बाद में क्या लिख दिए, 3। अब x है तो सबके साथ x लगा दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जो बॉक्स में आप पहले जिसको लिखेंगे उसका जो चिन्ह आएगा, बीच वाला का जो चिन्ह है वहां से आएगा। देखिए 11x का चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, माइनस है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, -14x लिखा। अब आप ही बताइए, -14 में जोड़ेंगे 3 तब -11 होगा, घटाएंगे तब जा करके, अगर हम माइनस का चिन्ह देते हैं तो 17 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे तब ना। -14 में +3 घटेगा तो क्या होगा, चिन्ह बड़ा का -11x हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 14 में 3 को क्या करेंगे, -14 में 3 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह बड़ा का, 14 का चिन्ह माइनस हो गया, 14 में 3 घट गया तो 11x हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या करने वाले हैं, ये जो 3 पद था ये 4 पद बन गया। कैसे? देखिए x² का x², ये -42 का हमने -42 ही लिखा, ठीक है। अब चूंकि शून्यक निकाल रहे हैं ना तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, जिसका भी शून्यक निकालना होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये जो -11x है, ये जो -11x, इसके जगह पर ये दोनों पहलवान को लिख देंगे। बताइए पहलवान का क्या नाम है, बताइए, -14x, ठीक है, और फिर +3x, हम इसको लिख दिए। 3 पद से 4 पद बन गया। जब 3 पद से 4 पद बन जाएगा बच्चों तो 2-2 का पद का पेयर कर लेंगे, जोड़ा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। देखिए कॉमन जब भी लिया जाता है, अंक और अक्षर का कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने का तरीका है, अक्षर का कॉमन ले रहे हैं तो अक्षर में कॉमन लेते समय ध्यान रखिएगा कि भाई दोनों पद में अक्षर होना चाहिए, मतलब x x दोनों में होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, कम पावर वाले का कॉमन होगा तो x पर यहाँ x पर यहाँ पर पावर 1 है, x पर पावर यहाँ पर 2 है, तो x पर पावर 1 वाले का कॉमन होगा, तो हम x कॉमन ले लिए। अंक का कॉमन लेंगे। अंक का कॉमन लेने का तरीका है, ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों को भाग देता है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 14 है, तो 1 और 14 में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग दे रहा है भाई? बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। तो हमने क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया,
ठीक है ना, एक कॉमन ले लिया, ठीक है, तो एक संख्या कॉमन ले लिया। अब x से x स्क्वायर कट जाएगा, जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे दोनों पद को भाग देते हैं। x से x स्क्वायर को भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस लिख दिए, x x कैंसिल हो गया, बचा कितना बच्चों 14। क्लियर है। अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। हम क्या बोले थे, अक्षर दोनों मिलना चाहिए तब अक्षर कॉमन होगा। अब देखिए संख्या यहाँ 3 और 42 है, तो कौन है संख्या जो 3 और 42 दोनों भाग दिखता है, तो खुद 3 ही दे रहा है, तो 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 3 3 कैंसिल, तो बचा कितना बच्चों x। यहाँ का जो चिन्ह आएगा आगे से देख करके, यहाँ का चिन्ह ऊपर से देख कर आता है, यहाँ का चिन्ह आगे से, देखो आगे क्या है माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। 3 से 42 को भाग देंगे कितना होगा बच्चों 14, ठीक है, 14 से 42 हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा सिंबल है माइनस है। अब 3 के आगे क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह रखेंगे जो यहाँ पर माइनस 42 हो जाए। अगर हम यहाँ पर माइनस रखते तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल रखेंगे तब ना, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, आप चेक कर लीजिए, प्लस 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 3 गुना x 3x प्लस माइनस माइनस 14 3 42, ठीक है, बराबर कितना हो गया बच्चों 0। अब देखिए बाहर में जो पद है x और प्लस 3, इसको एक साथ लिखेंगे, और दो ठो जो ब्रैकेट में एक जैसा आया है इसको एक 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 एक, एक ही लिखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x प्लस 3 भी 0 के बराबर है, x माइनस 14 भी 0 के बराबर है, बाउंड्री दे देंगे, x प्लस 3, बाउंड्री मतलब लाइन दे देंगे, x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, x प्लस 3 बराबर 0, और फिर x माइनस 14 बराबर 0 हो गया। x का वैल्यू बच्चों -3 निकला, x का वैल्यू क्या निकला बच्चों +14। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। x का दो वैल्यू निकलेगा -3 और +14, 3 14 9, -3 और +14, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक है, तो जिसका भी शून्यक पूछेगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x स्क्वायर -3 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा बच्चों रूट होगा, ठीक है ना, रूट होगा ना। अब रूट से दो वैल्यू निकलेगा, एक +√3 एक -√3, तो हो गया +√3 -√3, तो +√3 और -√3 दो आंसर होगा, -√3 +√3 ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या है x स्क्वायर है 3 को हम लिख सकते हैं √3, उस पर हम क्या करते हैं स्क्वायर बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा x प्लस √3 हो जाएगा सॉरी x माइनस √3 बराबर 0 हो गया। अब वैल्यू निकालेंगे x प्लस √3 का मान 0 और x माइनस √3 का मान 0, इससे x का वैल्यू निकल गया बच्चों -√3 और x का वैल्यू निकल गया +√3, तो +√3 -√3 ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, बी राइट है। ये आपका HW रहा प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल 1 के जैसा बनेगा, 4 नंबर 2 के जैसा बनेगा, ये दोनों आपका HW रहा। देखिए ये 5 नंबर भी 1 नंबर के जैसा बनेगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा 5 6 7 बनाने का, ये आपका HW रहा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और अपने पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लर्न विथ GCC के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।